अब कुछ तमाशा के बारे में बात करते हैं तो ये बताएं सबसे पहले कौन है जो वो नहीं है जो ऑडियंस से समझ रही है। कौन है जो वो नहीं है जो ऑडियंस समझ रही है। अच्छा मैं अब आप देखिए साइड की गली से नहीं निकल सकते। नहीं, अब जवाब देने पड़ेंगे। अच्छा मैंने एक ही कंटेस्टेंट के बारे में बात करूंगा और मैंने घर के अंदर भी की, उसके क्लिप्स भी लगे हुए। मुझे ऐसा लगता है मैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहा उधर मलाइका को लेकर रहा। ओके। क्योंकि मलाइका की बहुत सारी कहानियां हैं वहाँ। कहानी सुनाई तो दानिया ने है लेकिन है कहानियां असल जो है ना वो मलाइका की है। और बड़े पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ कि जब वो पहले दिन आई थी तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी पूरी बताई थी। मैं उसको ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी कि जैसे ज़िंदगी में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, जो कि किया भी होगा आई थिंक। और उनका ये रिश्ता है, फला ये है वो है, और वो डे बाय डे उसी कहानी में मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करके बहुत सारी चीज़ें ले आती हैं। आज भी ला रही होंगी यकीनन। तो हम सब बैठ के, और सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की ज़ैनब को होती थी कि वो मुझसे डिस्कस करती, देखो कल तो उसने ये बोला कि वो इतने साल की है, आज वो सबके सामने कह रही है वो इतने साल की है। तो मैंने उससे बोला कि वो इतने साल की, बोले वो तो मैंने ऐसे कह दिया, कोई ऐसे कैसे कहता है। आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वो ज़ैनब बैठी टांग पे टांग फैला के, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो मैं उसको थोड़े, आप तीन बैठे हाँ, होते थे। मुस्लिम बैठे थे। अब हाँ, तो वो एक बात हो गई कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। अच्छा, हमने एक पॉइंट उसका ये पकड़ा कि 20 रुपए फीस होती थी। बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी 20 रुपए फीस, लेकिन वो डिस्कशन हो जाए किस एयर में होती थी। और पता है सबसे फनी बात जिस सीरियसनेस के साथ आप सब लोग वो डिस्कस कर रहे हैं मैं सोचूं तो मुझे हंसी आ रही है। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे था कि यार 80 रुपए होती होगी, 100 रुपए, 20 रुपए तो बहुत कम बोल रही है। क्योंकि मैं भी जब जिस स्कूल में पढ़ता था उसके बराबर में गवर्नमेंट स्कूल था, उस वक्त उसकी 100 रुपए थी फीस। और अगर आप कहती है कि आप 21 साल की हैं तो आप कितने साल पहले स्कूल थी? अभी कुछ अरसे पहले स्कूल में थी आप, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले तो 20 रुपए नहीं थी, या तो फ्री होगी या तो 100-150 रुपए होगी। तो उस पर वो बहस चलना। फिर उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, उन्होंने कहा। रही वो सियालकोट में है, उन्होंने कहा। फिर ताबिश आए, ताबिश ने पूछा कि आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा मैं लंदन से हूँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर हमें उन्होंने बोला कि वो सियालकोट से हैं। तो हमने जब उनकी पंजाबी सुनी तो हमें उनकी पंजाबी पहली लैंग्वेज लगी। और फिर उर्दू भी उन्होंने जिस शाइस्तगी से पढ़ना शुरू की तो हमें उर्दू भी लगने लगी। तो हम सब बहुत कंफ्यूज थे उनको लेके, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कुछ बताई और बहुत सारी। तो मैं मलाइका का मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, और मैं मलाइका को मुंह पे कह के आया था कि जब तुम बाहर आओगी ना, या हम जब बाहर मिलेंगे, मुझे तुम्हारी असली कहानी सुननी है। तो वो कहती थी नो। उससे मेरी ये वाली बड़ी चलती, उसका एक्सेंट, वो 50 एक्सेंट जानती है, 5 लैंग्वेजेस जानती है उसने कहा। तो मेरा उसका ये बड़ा जोक चलता था ना, बैटरी को जैसे बैटरीज कहती है वो, हमारी बैटरीज आ गई और ये आ गई। तो मलाइका पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, और मैं उससे पूछूंगा जब वो आएगी कि तुम अब सबसे सही वाली कहानी मुझे बताओ, अब कौन सा वाला एक्सेंट तुम्हारा है, कौन सा वाला एक्सेंट है। तो ये बताएं आपको कैसे पता चल जाता था किसने क्या चोरी किया है, कौन चोरी कर रहा है? ये आपके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती थी? मैं बताता हूँ क्या हुआ। ओमी को मैं पहले से जानता हूँ। ओमी बहुत सारी उस घर में बेवकूफ़ियाँ ना चाहते हुए कर जाता है। आने से पहले ओमी ने मेरे साथ कुछ प्लान्स किए थे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ये होता। उसने पूरा तमाशा बिग बॉस सब चाटा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा ये भी करना होता। मैंने कहा चोरी करेंगे तो आवाम तो हमें बोलेगी तो चोर है, ऐसे बोलता। नहीं नहीं, वो अलग क्राइटेरिया होता है, इसमें चोरी में जो है ना बंदा ऊपर आ जाता है। और अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर इत्तेफाक से मेरा हुआ नहीं, फिर एंड मोमेंट पे ऐसा हुआ तो हमारी फिर वापस डिस्कशन हो नहीं सकी। अच्छा, ओमी क्योंकि सिर्फ मुझे जानता था सबसे ज़्यादा वहाँ पे, बाद में सबको जानना शुरू हुआ। तो ओमी के दिमाग में मैं पहले से ये सोच के आया था कि चोरियां जो होंगी ना ये तो ओमी करेगा। और फर्स्ट या सेकंड वीक में ओमी ने कोई चीज़ चुराई थी, फल आए थे, जो फ्रूट्स आए थे, सेब और ये। और इसने मुझे कुछ बताया, ये जगह है, ये जगह है। उसने दोस्ती यारी में मुझे थोड़ा बताया, मैंने भी उसको कुछ जगह बताई। मैंने कहा ये वार्डरोब के ऊपर, चेंजिंग रूम पे, यहाँ दूध रख देंगे। और ये मैंने सोचा ये था कि चोरी ये करेगा, फ़ायदा मैं उठाऊंगा, पी लूंगा दूध जाके और सेब खा लूंगा। तो वो एक चोरी हुई तो बादशाह सलामत ने कहा लेके आए। वो पहला चोर ओमी निकला। और ओमी वहां से कुछ लेके आया, दूध था, पता नहीं क्या था, चीनी थी, आई डोंट नो, अब याद नहीं है मुझे। तो एक तो पड़ गया था कि घर में जो चोर है वो ओमी है, कंवल है, और रिदा उसका साथ देती है। अब जब ये चोरी हुई, मुस्लिम से हो गई मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, और 3 दूध के डिब्बे, पूरे 8 अंडे, और क्या, एक चीनी, ये चोरी हो गया। अब ओमी ने एक दिन वॉशरूम में ऐसे खड़े होके मुझसे डिस्कस किया, जानी इधर आ,
बोलता है ये देख रहा है छत, मैंने कहा, बोलता है इसको हम हटा सकते हैं। सिर्फ इतनी बात की उसने मुझे, मतलब वो कुछ चकोर से मतलब उसने कहा ये ना हटा सकते हैं, उसका मतलब ये था कि हटा के यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। इतनी ही बात हुई हमारी और ये सीन हुआ उस दिन। अब मैं कहूँ यार ये इतना सारा कुछ चोरी और ये इस घर में तो सब कुछ सामने सामने, कहाँ छुपा देगा इंसान। मैंने मुस्लिम को बोला मुस्लिम आओ, और मैं मुस्लिम को लेके डायरेक्ट उस जगह पे गया हूँ और मैं वॉश बेसन बना हुआ अंदर, मैं वॉश बेसन पे खड़ा हुआ, मैडी पीछे से आया और मैंने ऐसे करके सिर्फ देखा सामने सामने दूध के डिब्बे सजे हुए और अंडे थोड़े दूर रख के पैक करके टिश्यू के अंदर, चीनी नहीं थी वहां पे। और जब इन लोगों ने मुझे देखा ये निकालते हुए कि मुस्लिम मुझ पे शक करने लगा अंदर ही कि तू इतना डायरेक्ट कैसे आ गया, तू कहीं नहीं गया, किसी के कपड़ों में नहीं गया, सूट केसेस में नहीं गया, तू इतना डायरेक्ट कैसे गया। मैंने कहा मैं कसम खा रहा हूँ। बोला इसकी कसम खा, मैंने कहा इसकी कसम मैंने चोरी नहीं किया, इसकी कसम मैंने चोरी नहीं किया। तो बोलता आ जाओ। अब जब लेके आए और आने के बाद हमने फिर हल्ला गुल्ला मचाया कि कैसा बेवकूफ़ चोर था, उसको पता ही नहीं है और ये और वो। और मैंने फिर मुस्लिम के साइड में आकर डिस्कस किया, भाई ओम मुस्लिम ने वोटिंग की उस दौरान, वोटिंग हालांकि मुझे ज़्यादा मिल गई, सबने के अमर नहीं चुराया था और ये वो, लेकिन मैंने जो उसको लॉजिक दी कि भाई देखो ओमी हो सकता है, ओमी ने मुझसे डिस्कस की थी, ये जगह सिर्फ ओमी ही देख सकता है और सैफ इसमें मुलव्विस है तुम्हारी वजारत की वजह से, लेकिन चोरी ओमी ने की है और ओमी ही ले जाके, ओमी ने ही रखा है। मुझे नहीं लगता कि सैफ ने अपने हाथों से रखा होगा। तो बस ओमी के ड्रामे शुरू हो गए वहाँ पे, वो रोना शुरू हो गया, ये गुस्सा करना शुरू हो गया। मुझे भी आके बोलता है तुझे कैसे लगता है कि मैंने किया ना। तो मैंने फिर जाके मुस्लिम को बोला कि इसकी 1% भी एक्टिंग पे ना यकीन मत करना, ये बहुत अच्छा एक्टर है, इतना एग्जैजरेट करता है, इसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। तो हमने बिल्कुल यकीन नहीं किया और वो हुआ वही कि वो ओमी ने ही चोरी की। तो और आपको मजे की बताऊँ, उसके बाद फौरन कंवल ने भी एक दूध अंदर ले जाकर, तो वो मैंने जाते हुए देख लिया और फिर मलाइका पीछे भागी। मैंने कहा मैं अंदर लड़कियों के वहां नहीं जा सकता, स्टोर रूम में। मलाइका जल्दी जाओ। और मलाइका ने कहाँ देखा, जहां मैंने ओमी को बताया था कि वार्डरोब के ऊपर चेंज करने के ऊपर, तो उसने डायरेक्ट जाके वहीं देखा और वहां मिल गया। वो भी मैं उससे छीन के ले आया बाहर, मैं लाया हूँ तो, लेकिन लाई तो मलाइका थी। तो इस तरह से वो 2-3 चोरियां पकड़ी गई और वो डिटेक्टिव का खिताब मिल गया कि ये डिटेक्टिव है, ढूंढ लेता है। तो लोग मुझ पे भी शक करना शुरू हो गए थे कि मैं ही चोरी करता हूँ। अच्छा एक पत्ती भी चोरी हुई। अच्छा पत्ती तो किसी चोरी हो वहीं एग्जैक्ट किसी ने रख दी जाके, मैंने ऐसे ही देखा ऊपर करके ना, तो वहाँ पत्ती खड़ी और पत्ती भी इत्तेफाक से मैं लेके आ गया। तो लोग मुझ पे ही शक करने लगे कि यार ये यही चोरी करता है। मैंने कहा मैं चोरी करूंगा तो मैं एंजॉय करूंगा, मैं तुम लोगों को क्यों दूंगा। इस तरह अवेश के अंडे मैंने पकड़वाए थे एक दफा। वो आके सारा रात में उसने मुझे बताया कि भाई वो अंडे मैंने दिए और मैं मैडी को सिखाना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा है। और अब मैं उसे सुबह कह रहा हूँ कि अंडे हो गया ना, सीख लिया उसने, उसको चोरी हो गई, उसको पता नहीं लगा, अब अंडे वापस करते हैं। यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे पड्डा करके बैठा हुआ ही वो। मैंने जाके मैडी को बोला भाई हैं तो अपने ही पास, रूम चेक करा लो। अच्छा उस टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार किस तरह मैं भी कवरेज पकड़ूं कि मैं जो ना, तो मैंने मैडी को बोला भाई है तो अपना, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है, तुम भी मेरे दोस्त है। वो मुस्लिम को लेके गया और ओवैस को ये बात बाहर आने के बाद पता चली जब उन्होंने इंटरव्यू दिया। और अभी 3-4 दिन पहले ओवैस से मेरी मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने बड़ा शिकवा भी किया, उन्होंने रील भी बनाई मेरे साथ। तो इस तरह मैं चोरियां पकड़वा लेता था। ओके अच्छा ये बताएं कोई लव स्टोरी चल रही है अंदर? मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं कि चलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन चल नहीं रही। वो जो और ये जो कंटेस्टेंट आपस में बैठे हुए हैं ना, ये इनको ऐसा लगता है कि हम कुछ एक ट्रैक ये चलाएंगे तो हमारा ज़रा ज़्यादा डिस्कस होगा मामला। लेकिन वहाँ मैं जितना समझा हूँ कि वो चलाने की कोशिश की जा रही है नहीं। So there is nothing going on between two contestants. आप 60-40 बोलेंगे या 70-30? 60-40। 60 yes 40 no? नहीं 60 40 no? yes नहीं 40 yes 60 no। 60 no okay. मेरी बेगम मुझसे पूछे, मैंने कुछ नहीं किया। यासीन और जैनब का, यासीन और जैनब का क्या 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 इक्वेशन है? एंड डू यू थिंक एट वन पॉइंट इन टाइम यासीन वाकई जैनब की ज़्यादा सुन रहे थे, फिर सैफ की तरफ चले गए? जिसमें ये चल रहा था ना थोड़ा सा आगे पीछे। मुझे लगता है यासीन और जैनब ने एक दूसरे की बहुत मदद की है। ओके ये जो साथ बैठ के एक पूरा ट्रैक चलवाया है ना तमाशा के अंदर, यासीन और जैनब, क्योंकि जहाँ जैनब का नाम है वहीं साथ में यासीन का है और बादशाह सलामत रोज़ आके उसको डिस्कस करें। और जैनब मुझे लगता है ज़्यादा लॉयल थी यासीन के साथ फ्रेंडशिप में बनिस्बत यासीन के। बनिस्बत